से बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, कार्तिक स्नान दान की। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता। माताएं एवं बहनें, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी कथा सुनते हैं वो लाइक नहीं करते हैं तो कथा की फल उन्हें नहीं मिलती है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और जय तुलसी मैया जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। माताएं एवं बहनें, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान का एक बेटा था और एक बेटी। किसान की पत्नी जो थी उसे बहुत उम्र पर संतान हुआ था। बेटा हो गया, उसके बाद बहुत साल के बाद एक कन्या हुई। बहुत दिखाने सुनाने, बहुत इलाज करने पर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। किसान और किसान का पत्नी दोनों जो थे भगवान के भक्ति करते थे। जो किसान की पुत्री हुई सुप्रिया, वो बच्चे से तुलसी माता के पूजा करती थी, तुलसी में जल डालती थी, तुलसी में दीपक जलाती थी और ना जाने कैसे सुबह सुबह वो उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। किसान और किसान की पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए। सारी लोग सुप्रिया को पुजारिन दीदी कहा करके करते थे, बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। सुप्रिया फिर भी भगवान के भक्ति पूजा पाठ नहीं छोड़ी। उसकी भाभी थी, उसे एक कसर भी नहीं छोड़ी उसको सताने में। जब सुप्रिया पूजा की थाल सजाती थी तो उसकी भाभी जो है गुस्से में तमतमा के पूजा की थाल सजाया हुआ वो गैया को दे दिया करती थी, कभी जूठा कर दिया करती थी, बड़ा उसे सताया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुप्रिया कार्तिक स्नान करती थी। वो 7 साल के थी तब से। उसे ज्ञान भी नहीं था कि कार्तिक स्नान किया जाता है कब और कैसे। भगवान ने उसे सारी ज्ञान दे रखी थी। धीरे धीरे समय बीता। सुप्रिया बड़ी हो गई। जब सुप्रिया बड़ी हो गई तो गांव वालों उसके भाई को कहने लगे, हे भाई, तुम्हारा बहन बड़ी हो गई है, क्या उसको ब्याह नहीं करोगे? उसका भाई बोला, हाँ हाँ, भला अपना बहन को कुमारी रखा है कोई जो हम अपना बहन को कुमारी रखेंगे? अरे ब्याह कर देंगे। मेरा बहन तुम्हारे कंधे पे नहीं है, मेरा बहन मेरे सिर पर है। कुछ लोग बोलकर चुप हो गए। अब सुप्रिया के भाई को मन में सालने लगा, मैं अपना पत्नी को कैसे कहूं, मुझे सुप्रिया का ब्याह करना है। ए दीदी, ए भैया, ए चाची, अपने पत्नी से डरता था, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव को उसे रखना पड़ा अपने पत्नी को पास। पत्नी के बोला, अरे सुप्रिया बड़ी हो गई है, गांव में उससे छोटा छोटा का ब्याह हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, लेकिन मेरा बहन कुंवारी बैठी है। सुप्रिया का भाभी बोली, हाँ हाँ जाओ, कोई बूढ़ा टेढ़ा लंगड़ा लूल्हा रहेगा, उससे ब्याह कर दो अपना बहन के। सुप्रिया का भाई बोला, आह, इतनी सुंदर बहन को
हम लूल्हा लंगड़ा बूढ़ा ठेड़ा से कैसे ब्याह कर सकते हैं? नहीं नहीं, यदि बूढ़ा टेढ़ा लंगड़ा लूल्हा से कर देंगे तो मेरा बहन का जिंदगी में दुख होगा। सुप्रिया का भाई बोला, अरे पागल हो, मैं भाई हूं, उसका दुश्मन नहीं। भला मैं बूढ़ा टेढ़ा लंगड़ा लूल्हा से कैसे कर सकता हूं? सुप्रिया के भाभी बोली, यदि अच्छा वर तू अपने बहन के लिए ढूंढा तो सोच लेना, हम गला घोट के और मर जाएंगे और तू जीवन भर चक्की पिसना जेल में, अपना बहन के गोद में लेके बैठे रहना जेल में। तुम्हारा बहन को भी खुश नहीं रहने देंगे और तुम्हें भी। अब ऐसा बात सुन के सुप्रिया के भाई डर गया। उसे लगा कि हे भगवान, अब क्या करें? हे तुलसी मैया, आप हैं जग की खिवैया, आंगन में आपसे शोभा बढ़ती है और मैं जा रहा हूं अपने बहन के लिए वर ढूंढने, मेरे साथ चलना। बहन के लिए तो आप ही वर ढूंढ सकते हैं। अच्छा ए दीदी, ये चाची, ऐसे कह के भाई उसको निकल गया और वर ढूंढने चला गया। कई गांव घूमा लेकिन उसका बहन के लिए वर नहीं मिला। एक 80 साल के बूढ़ा था जिसका दांत टूटल था, आंख से दिखाई नहीं देता था, बाल पक्कल था, चलने में उसके बदन में थरथराहट था और वो पूछा, कहाँ जा रहा यार? सुप्रिया का भाई बोला, दादाजी मैं अपने बहन के लिए वर ढूंढने जा रहा हूं। वो बुढ़वा बोला, बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा, अरे मैं भी आज तक कुंवारा हूं, क्या तू अपना बहन को मुझसे ब्याह नहीं कर सकता है? सुप्रिया का भाई चौंक गया, अरे इसका तो दांत भी नहीं, इसका तो बाल भी पका है, चलता है जो बदन हिलता है, इससे ब्याह कैसे अपना बहन को कर सकते हैं? मेरा बहन इसके साथ कैसे रह सकती है? हे तुलसी मैया। अब वो बुढ़ा बार बार रिपीट करने लगा। ये बोला, ठीक है, अपना बहन की शादी आपसे करने को लिए तैयार हैं। याद आया कि यदि अच्छे घर वर ढूंढेंगे तो मेरा पत्नी मर जाएगी, इसीलिए इस बुढ़े से ब्याह कर देंगे, मेरा बहन का भाग जाने। शादी सेट कर दिया। बुढ़ा का एक झोपड़ी था, झोपड़ी में एक उसकी बुढ़िया माँ थी और वो था। बुढ़ा बोला, देखो भाई, मेरा यही झोपड़ी है और मेरा साथ एक माँ है और कोई नहीं। सुप्रिया का भाई हावी भर दिया, शादी सेट करके घर आ गया। अपना पत्नी से बोला, लो जैसा तूने कही वैसा ही मैं किया हूं, मैं 80 साल के बुढ़वा से ब्याह कर दिया हूं, शादी सेट। सुप्रिया की भाभी बड़ा प्रसन्न हो गई। सुप्रिया जब सुनी तो जाके गंगा घाट पे गंगा जी में डुबी लगा के और गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, हम कार्तिक स्नान करने आए हैं, कार्तिक महीना है, इसी जल में मुझे समाधि ले लीजिए। हम घर जाके उस बूढ़ा व्यक्ति से ब्याह करने वाला नहीं हूं। भला मेरा जिंदगी में इतना किस्मत खराब है जो माता पिता का हाथ मेरे सर से उठ गया और मेरे भाई ने मेरे लिए 80 साल का बुढ़वा ढूंढ दिया है। गंगा माता प्रचंड हो गए, हाथ पकड़ के उसे जमुना के तट पे कर दिए। हे पुत्री, तुम्हारा भाग इतनी खराब नहीं, जब तू ब्याह होकर जाओगी पहली ही रात में वो 20 वर्ष का राजकुमार हो जाएगा।
चिंता मत करो, वो कोई बुढ़ा नहीं है। अब ऐसा कह के और गंगा माता तुलसी माता उसे समझा दिए। अब क्या होता है, बेचारी सुप्रिया घर कर स्नान करके चली गई। प्रतिदिन स्नान करती थी, स्नान करने के चली गई। धीरे धीरे समय बीता। वो दिन आ गया जिस दिन ब्याह था सुप्रिया का। बारात आ गया दीदी। भाई बाजार किया और बाजार करके कपड़ा लाया बांध के पहनने के लिए। भौजाई क्या करती है, जो बोरा के चाट होता है वही चाट दे दिया ननद के, उसका बक्सा में सरिया दिया। क्या करती है कि मिठाई जो होता है वो गोबर का लोइया बना बना के सुखा सुखा के उसका बक्सा में डाल दी। तुलसी के पत्ता के गुथ के पायल बना दी। तुलसी के पत्ता के गुथ के गले का हार बना दी। तुलसी के पत्ता गुथ के हाथ के कंगन बना दी। मांग टीका नथिया सब तुलसी के पत्ता के गुथ के बना दी। जब तुलसी के पत्ता के गुथ के बना दी और दुल्हन बना के और चौका पर बैठा दी, एक फटी पुरान साड़ी पहना के। सुप्रिया के भाई सोचा, अरे मैं अपना बहन के लिए तो सुंदर वस्त्र लाया था, लेकिन पुराना साड़ी पहन के मेरा बहन दुल्हन बनी है। अपना पत्नी के डर से कुछ नहीं बोला दीदी। हक्का बक्का उसका बंद था। चुपचाप सन्नाटा छाया था, कुछ नहीं बोला। क्या करता है, मड़वा पे चुपचाप विधि कर देता है भाई। पिता के भी कर्म निभाया और भाई भी बना। ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो बहन अपना नजर के सामने देखी थी कि भाभी उसका बोरा के चाट केले के पत्ता उसका बक्सा में रखी थी कि लो सास ननद सबको दे देना, और ये गोबर का लोइया है, तुम्हारा तुलसी मैया बड़ा बड़ा लड्डू बना देंगे। और कार्तिक स्नान करते ने जाती है ना, करती है ना, तो तुम्हारा विष्णु भगवान जो है तुलसी मैया सोना के हारे तुलसी का पत्ता का बना देंगे। जाओ। क्या करती है, जीरा के खोइछा के बदले धान का खोइछा दे दी उसका बेचारी को। काकड़ पत्थल बालू रेत सब खोइछा में उसको दे दी। भर खोइछा पूरा दे दी, कम से कम 5 किलो बालू के रेत। डोली में बेचारी बूढ़ा के साथ सारा गांव हंस रहा है कि अरे बाप रे बाप, इतना गलत नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान साथ गर्मुदैयों के नहीं करे। बेचारी सुप्रिया के ब्याह हुआ, 80 बरस के बुढ़वा से राम राम राम, 6 मास उसका ढूलल है, दांत टूटल है। तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं दीदी। अब क्या होता है, बेचारी दुल्हन बन के घर से निकली तो जिस नदी के अरार पे स्नान करने जाती थी वहां पर एक बहुत बड़ा तुलसी के गाछ था। महादेव जी का भी मंदिर था। तुलसी मैया के पूजा करती थी, रोज जल से पटाती थी, दिया जलाती थी। तो डोली कहार से बोला, डोली वाला कहार से कि ये भैया गुड़ तोर परी अगिल कहार तो डलिया बिल माई देता हो, ए भैया ना दिया रे आर रवा तू रो कतु दर्शनिया तू करवाई देता हो, ए भैया ना दिया रे आर रवा तू रो कत दर्शनिया तू करवाई देता हो। एक गुरु भैया बहना कहार कहते हैं कि लगता है कि दुल्हन बैठी बैठी कुछ बोलती है। डोली रोक दिया और सुप्रिया अपना डोली से उतर गई। डोली से उतर गई
और जाके तुलसी माता के गोड़ लगी और गोड़ लग के आंख मूंद के हाथ जोड़ के कहती है कि हे माता, एक मन करता है कि हम इस गंगा में डूब मरे, दूसरा मन कहता है कि ससुराल अपने भाई के कहने पर जाऊं, जो ऐसा किया है वैसा। तीसरा मन करता है कि कहीं मैं देश परदेश भाग जाऊं। इस वृद्ध व्यक्ति के साथ अपना जिंदगी कैसे खेवेंगे। हे तुलसी मैया, आप सती हैं, हम कैसे अपना ससुराल जाएंगे इस पुराने वस्त्र में। तुलसी के पत्ता के गुथ के भाभी ने पूरा गहना बना दी है। ऐसा कह के और माता को हाथ जोड़ के नमन करती है और कहती है कि माता, हम विदा ले रहे हैं, मेरा इंतजार करना, सूखना मत। तुलसी माता कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, इस पौधे को तूने साथ लेकर चलो। क्या करती है सुप्रिया, अपना तुलसी माता के कबाड़ के और खोई गोद में रख लेती है, गोद में रख लेती है, डोली में बैठ जाती है। और डोली में जब बैठती है, जैसा ही तुलसी का वृक्ष को ऐसे आगोश में लेती है, उसका बदन जो तुलसी का पत्ता ठेका, तुलसी का जड़ ठेका, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के महिमा अपरंपार। पूरा बदन का वस्त्र उसका एकदम सुंदर जोड़ा में बदल गया, पूरा तन का तुलसी का पत्ता हीरा रतन में बदल गया, उसका बड़ा सुंदर अनमोल गहना पूरा बदन में हो गया। जो बक्सा था, बक्सा में सारा गोबर का लड्डू, खाजा लड्डू, पूरा महंगी महंगी मिठाई बन गया। बोए का चाट जो था, सुंदर सुंदर साड़ियां बन गया। अब क्या होता है, बेचारी ससुराल गई, ससुराल गई, सास निकली परछन के लिए। सास जब निकली परछन के लिए, तो बेटा तो उसका बूढ़ा था ही नहीं, 80 साल के बुढ़वा 20 साल के राजकुमार बन गया। ये सोचती है कि अरे, मेरा ब्याह तो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ हुआ था, और आखिर ये बुढ़वा कौन है, अब ये कौन है। परछन होने दिया, कोवर में गई, कोवर में गई तो बार बार अपना पति को घूरती है। सारा विधि व्यवहार रस्म हो गया। रात की जब सास के गोड़ लगी तो सास के सुंदर साड़ी देके, ननद के साड़ी देके, गोतनी के साड़ी लेके देके, टुटली मड़ाई नहीं, इसका सुंदर महल था, सबके बड़े बढ़िया से मिठाई का ढेरा लगा दी कि माँ जी, मेरा भाभी ने ये सब मिठाई देके चलाई है, लोगों में बांट दीजिए। सास सोची कि मेरा बहू का अच्छा खासा सब कुछ आया है, बड़े घराने की है मेरा बहू, गहना से पूरा तन जड़ा हुआ था, लदा हुआ था। तुलसी मैया अपना महिमा बरसा दिए। क्या होता है दीदी, रात्रि में सुहाग रात में गई, सुहाग सेज पे गई तो अपना पति से पूछती है कि आप मेरे सेज पर कैसे। मेरे पति तो 80 साल के वृद्ध थे। उसके पति कहते हैं, अरे पागल, जैसे तुम कार्तिक स्नान करती थी उसी तरह मैं भी कार्तिक स्नान किया करती थी, और स्वयं विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, शंकर भगवान मुझे ऐसा करने को बोले थे, वैसा रूप बना दिए थे। मैं अपना घर नहीं आया था उस दिन, मेरे साथ तो तुलसी माता थे, मेरी माँ थोड़ी ना थी। यहां से बारात तो मेरा सजा था, सुंदर राजकुमार थे, तुम्हारे पास गए तो मेरा वो रूप हो गया था, और उस गांव से हटते ही मेरा रूप बदल गया। ये तो भगवान का महिमा था तुमसे ब्याह होने के लिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही पति हूं। अपना पति के साथ बड़ी सुखी से रहने लगी। धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन बीता, सबको बोला कि पट फेरा नहीं करवाइएगा बहन के,
पटफेरा के लिए ले आइए बहन के। भाई गया लाने के लिए। बहन को तो एकदम महारानी राम महाराजा के घर था। लोग से पूछना पड़ा, वो झोपड़ी के पास गया तो झोपड़ी के पास कोई नहीं मिला। अपना बहनोई के नाम लिया, लोग बोले वो वाला घर है। अब जाके घर पर खड़ा हुआ, लोग पहचान गए, अंदर ले गए। पूरा सुखी संपन्न अपने बहन को देखकर कलेजा तो जुड़ा गया। विदाई के लिए अपने बहन की सास से बोला तो बहन की सास विदा कर दिए। जब बेचारी सुप्रिया अपना मैका गई, भौजाई देखी तो कहती है कि बाप रे बाप, इतना गहना इसको पर लदा हुआ है, ये सब कैसे हो गया? इतना गहना गुड़िया कहां से आ गया? बोला कि अरे तुम्हारे पास इतना गहना कैसे आ गया? सब विधि बताई, सब कुछ बताई। भौजाई सोचती है कि अच्छा, अब ऐसा करो सुप्रिया कि जब कार्तिक स्नान करना रहेगा तो मेरे घर स्नान करना आके, इस समय तुम्हें विदा कर देते हैं। बड़ा लाड प्यार दिया, लाड प्यार देकर और बढ़िया बढ़िया साड़ी देकर विदा कर दी। सुप्रिया ससुराल गई। कार्तिक का महीना आया, अपना सास से बोली, माँ जी हम नदी में स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान अपने मैका जाए। सास क्या जाने उसका भौजाई का चाल, बोली जाओ। बेचारी सुप्रिया मैका आ गई, और जब मैका आई तो उसका भौजाई का एक बेटी थी, वो बड़ी थी। सोचती है कि क्यों ना अपना बेटी को हम बदले में इसे चला दें। गंगा स्नान करने गई, गंगा स्नान करने गई दीदी, तो क्या करती है कि इसको मार के अब गंगा में बहा दी। भौजाई जो है गंगा में बहा दी। सुप्रिया बेचारी गंगा में बह गई। घर आई, अपना बेटी को क्या करती है कि उसका सारी गहना पहना दी और दुल्हन बना दी। उसका पति ले जाने आए तो अपना बेटी को विदा कर दी घूंघट में। जब घूंघट में विदा कर दी, सुप्रिया के बदले उसका भाई का बेटी गई। सास देखती है, कहती है कि अरे मेरा बहू तो वो बहू नहीं है। नहीं माँ जी, आपकी बहू हैं हम। जब रात्रि में दोनों एक कमरे में गया तो उसका पति कहता है, अरे मेरा पत्नी नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है। तब एक तोता जो है बाहर से खिड़की के द्वारे आवाज देता है, उठिए स्वामी, जागिए स्वामी, आंखें खोलिए, आपकी बड़ी ब्याही भटक रही है गंगा के तट पर। वो तो आपके साले का बेटी है, पाप करिएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके पलंग पे लात मत धरिए, नीचे उतर जाइए। वो तो धर्म की बेटी है, आप उसका धर्म का पिता के बराबर हैं। तोता की बात सुनकर उसका सुप्रिया के पति देखा इधर उधर और नीचे उतर गया। बाहर की ओर गया तो देखता है एक तोता है। तोता को हाथ में ले लिया और बोला, अरे तू ऐसा क्या बात बोलती हो? बोला, हाँ, तुम्हारा पत्नी जो है वो बेहोश पड़ी है गंगा के तट पे, जाओ उसे ले आओ। अब क्या होता है कि सुबह हुआ और सुप्रिया के पति चला गया नदी के आरार पे तोता के साथ। तोता वहां तुलसी मैया के कृपा से नदी के घाट पे वो बेहोश पड़ी थी। नदी में जल सूख गया था। महिमा गंगा माता का, नदी में जल सूख गया था। उसके पति गए और जाके अपना पत्नी को निकाल के और होश में लाए, उसको आंखें खोली
स्वामीनाथ, हम तो गंगा में स्नान कर रहे थे, ना जाने कैसे डूब गए, मुझे पता नहीं। उसके पति बोले, हम सब कुछ जानते हैं, मेरे साथ चलो। अपने पत्नी को लेकर घर चले गए और पत्नी को दुल्हन बना के और रख लिए। जो साले का बेटी था उसे लौटाकर उसे घर पहुंचा दिए। सारे नगर में हाहाकार मच गया। राम रे राम, छी छी, सुप्रिया के भौजाई कितनी गलत थी। अपने ननद के बदले बेटी को विदा कर दिया था और उसे मार के नदी में फेंक दिया था। बेटी भी कम नहीं, बेटी गुस्से में तमतमा के और नदी में डूब मरी, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं था। सुप्रिया की जो भाई का बेटी था वो नदी में डूब मरी। हाथ पर हाथ रख के भौजाई उसका बैठ गई। उसका जीवन में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक बेटी थी वो दुनिया से चली गई। बेचारी सुप्रिया अपना सुखी जीवन बिताई, उसका जिंदगी में कोई दुख नहीं हुआ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भैया, दीदी, चाची, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जय तुलसी माता जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।